चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को मेथाडोन की गोली दी जा रही है और ये गोली पहले दिन से जब से वो जेल में है तब से दी जा रही है और इस गोली में हैरान कुन हद तक इजाफा किया गया है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दूसरी चीज ये कि रात 9 बजे सब कुछ बदल जाएगा और बहुत सी नई चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता है इमरान खान साहब की सियासत दफन हो जाए। और तीसरी चीज ये कि जज के साथ बदतमीजी करने पर इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पिंजरे में बंद कर दिया गया और साइफर का केस अदालत में यानी जेल में ही सुना जा रहा है, उसकी अदालत जेल में ही लगती है। और ये सारा सिनेरियो क्या होता है। और चौथी चीज ये कि फरख हबीब को इमरान खान साहब ने गंदी नंगी गालियां निकाली हैं। जो जो मुंह में इमरान खान साहब के आया वो इमरान खान साहब कहते गए और ये सारी चारों डेवलपमेंट आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं फरख हबीब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब की किल्ली उड़ा के रख दी है। इतने सख्त अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से पहले पीटीआई के किसी कारकुन ने नहीं की जो समझ ले कि फरख हबीब साहब ने की है। और इमरान खान साहब को नंगा कर दिया, गंदा कर दिया है। उसने कहा कि ये मुश्तइल आदमी है, ये इश्तियाली बंदा है और ये जनूनी आदमी है और इस तरह की जो पीसफुल होना चाहिए था, जो अमन से एक मुजाहरा होना चाहिए था, इसको मुजाहमत में बदलने वाला ही इमरान खान है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो कुछ कहा फरख हबीब साहब ने वो इमरान खान साहब के वकला ने, उनके करीबी साथियों ने जाके खान साहब को जेल में बताया कि खान साहब फरख ने ये कहा। तो फिर इमरान खान साहब के मुंह में जो कुछ आया इमरान खान साहब ने उसको कहा, उस गालियां निकाली, गंदी नंगी गालियां निकाली। इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये फरख हबीब वही है जो वोटर्स को यानी जो टिकटें बांटता था उसके दौरान बड़ी हेरा फेरी करता था, बड़ी रिश्वत लेता था। मैं इसको मना भी करता था कि इस तरह से ना करिए। फरख हबीब आज मेरे खिलाफ बोल रहा है, ये गंदा आदमी है, नंगा आदमी है। और ये फरख हबीब के ना थोड़ा सा माजी आपको बताया जाए कि एक मुतासरा लड़की थी, वो उसको कोई फंड्स वगैरह की जरूरत थी, उसके घर में आग लग गई या कुछ इस तरह का उसके वालिद वालदा के साथ कोई इशू हो गया, फैमिली मैटर उसका मसला बन गया। तो उसने फरख हबीब से रब्ता किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जाहिर सी बात है फरख हबीब भी पावर में था। उस लड़की ने रब्ता किया इससे हबीब साहब से कि जनाब जी मुझे इस तरह से ना सर मुझे इशू है तो आप मेरी मदद करें। तो फरख हबीब साहब एक नंबर का ठरकी आदमी, थोड़ा हुआ आदमी, इसने उसको कहा कि मुझे आप अपनी तस्वीरें भेजें, उस तरह वाली तस्वीरें भेजें, मुझे आप मिले और मुझे आप, ये इस तरह के घटिया लोग हैं। और आज ये बातें करते हैं, किसी को भी करे तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे वो भी गलत था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी इनकी अपनी ज़ाती मर्जी है। अलबत्ता इमरान खान साहब ने ठीक ठाक बेइज्जती की है फरख हबीब की। और मेरे ख्याल से वो गालियाँ मैं आपको बोल के तो सुना नहीं सकता जो इमरान खान ने दी हैं जेल में बैठ के फरख हबीब को। और ऐसी ऐसी ज़ात की गाली दी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी जो इमरान खान साहब के मुंह से सुनी है। समझ लें पढ़ा लिखा इमरान खान इस तरह की गालियाँ भी देता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जज के साथ बदतमीज़ी की है खान साहब ने। और साइफर का केस जो है वो अदालत में ही लगता है, वो सॉरी जेल में ही अदालत लगती है और जज साहब जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी हशात की वजह से इमरान खान साहब की जान को खतरा, जो बार बार इमरान खान साहब कहते थे, वो कहते हैं जेल में जनाब जी अदालत लगेगी। अब जाते हैं, जज साहब जाते हैं, एक जाली लगी होती है जिसके पार खान साहब बैठे होते हैं, उसी हवाले से उसी जाली के दौरान के आर पार ही जज साहब और वो बैठे होते हैं और उसी में जो भी मुकालमा होता है इनका आपस में होते हैं। तो इमरान खान साहब ने कोई तलक कलामी कर दी। इमरान खान साहब बाज तो आते नहीं है, अना नहीं टूटती, अकड़ नहीं टूटती, तोन में सड़िया, वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल, तोन ही सड़िया। तो जनाब की इनकी तोन में सड़िया, गर्दन में सड़िया, तो इनकी अकड़ नहीं टूटती। तो अलबत्ता फौज के वाले से तो इनकी टूट चुकी है। तो अभी भी ये कहते हैं कि मैंने फौज के खिलाफ कभी नहीं बोला और मैं सबको मना करता था कि फौज के खिलाफ ना बोलो, फौज हमारी है और फौज को अच्छा करना, उसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। अभी आप हमने मुकदमात को ठीक करें। जज के साथ इन्होंने बदतमीजी की और जज ने फिर ना इनको एक पिंजरा है, पिंजरा, उसमें इनको डाल के लाया जाता है। ये लोग समझने वाले मजाक समझेंगे। लोग तो ये भी कहते थे कोई इन्हों हाथ ते ला के भाई साड़ी रेड लाइन है, तो साल सैनिज भी कहते ना पट के रखती है रेड लाइन अगले ने। तो लोग कहते थे इसको कुछ ही नहीं होगा, इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज 70 दिन से ऊपर हो चुका है वो अंदर है और इसकी खान साहब की अना ही तोड़नी थी, अकर ही तोड़नी है। पिंजरे में बंद करके इसको लाया जाता है इमरान खान को साइफर के केस के मामले में। और इसने तलक कलामी की तो उन्होंने फिर इसको ठीक ठाक सुनाई जज साहब ने। जज साहब ने कहा ये आपका ड्राइंग रूम बनी गाला या जमान पार्क नहीं है कि जहाँ पे आपकी कबीना बैठी होगी और वो आपकी बातें सुनती रहेगी और वो आप सुनाते रहेंगे। अदालत है, मैं जज हूँ, ये समझ लीजिए अदालत में ही आप है। अदालत जहाँ पे लग जाए वो अदालत ही सारा माहौल बन जाता है। तो बाद में खान साहब ने रिक्वेस्ट की उनसे
कि मेरा सेल छोटा है, तो फिर 30 फुट से उनके सेल को बढ़ा के 60 फुट का कर दिया गया है। और खान साहब ने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, वो वर्जिश साइकिल, ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको वो भी चीज़ें मुहैया कर देते हैं। अलबत्ता जज साहब हैं, उन्होंने अगर आप बदतमीजी करोगे तो वो आपको सीधा भी कर देंगे, अगर आप उनसे एक हम्बल तरीके से, एक आजाना तरीके से कुछ रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको वो चीज़ें भी देंगे, मुहैया भी करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अब बात 2 डेवलपमेंट रह गई हैं। एक तो ये कि रात 9 बजे सब कुछ बदल जाएगा, और तीसरी चीज़ ये कि मेथाडोन की गोली। अब आपको बताते हैं मेथाडोन की गोली क्या है। मेथाडोन की गोली जो है, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये नशा तोड़ने के लिए होती है। आधे नशे के जो आदी लोग होते हैं ना, जिनको नशे से छुटकारा छुड़वाना हो या उनका नशा छुड़वाना हो, तो जनाब जी गोली दी जाती है उनको, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्लो इनका ना ये नशा टूटे। लेकिन इमरान खान साहब पहले दिन गए थे, इमरान खान साहब ने कहा था मैं तो बाउला हो जाऊंगा, मुझे अगर मेथाडोन की गोली ना दी गई। तो खान साहब चक्की काटते थे अपने ना, ऐसे दांत काटते थे हाथों को, नहीं चाहिए, आदमी ऐसे ही होते हैं। तो फिर इनको मेथाडोन की गोली दी गई। अब बढ़ता जा रहा है मामला, बढ़ता जा रहा है, इलाज चलता है उनका। अब जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इमरान खान साहब, किसी के कंट्रोल में नहीं आते, तो उस मेथाडोन की गोली को एक की जगह 2 कर देते हैं। अब गूगल पे जाके लिखे मेथाडोन यूजेस बेनिफिट्स इन उर्दू लिख लें, कि इसके यूजेस इन उर्दू लिख ले, क्या इसके इस्तेमाल के तरीकाकार क्या है, तो आपको सारी डिटेल खुल जाएगी कि चिड़चिड़ापन, थकावट, और सुबह बात कुछ और करना, रात को बात कुछ और करना, अपने फैसलों पे पुख्ता ना रहना, और अपने फैसलों से मुकर जाना, अपनी बात से मुकर जाना, अपने जो भी महफिल में बैठे हो, आपने कोई बात की है तो अगले दिन महफिल हुई है तो आप भूल गए हो। तो ये सारी चीज़ें ना नशे के आदी लोग करते हैं, फिर उनको मेथाडोन की गोली दी जाती है, हसास क्लिनिक वगैरह जो होते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि एक की जगह 2 कर दी गई हैं उनको गोलियाँ, ताकि ये अब बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, सियासतदान रहें लेकिन बेहतर इंसान बन के निकले, इधर उधर काटे कूटे ना किसी को। तो अब देखते हैं कि आगे इस मेथाडोन गोली को कितना इस्तेमाल किया जाता है। अब 21 अक्टूबर रात 9 बजे सब कुछ बदल जाएगा जब नवाज शरीफ आएगा, और कहा यह जा रहा है कि लाहौर को सजा दिया गया है और काफ़ी हद तक लोग जमा होंगे। और 9 बजे जब कहा यह जा रहा है जलसा करेंगे नवाज शरीफ साहब, और उस जलसे के बाद बहुत से ऐसे हकाइक सामने लाएंगे कि इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि सियासत का एक नया जन्म होगा। और 9 बजे का इंतजार रहेगा 21 अक्टूबर के। मजीद इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह जैसे कोई मजीद अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दे। आला निगहबान।